नमस्कार भाई दोस्तों। जो अकाल पुरख की लीला चली हुई है ना, इसको कोई नहीं समझ सकता। हमारी और आपकी तो औकात ही क्या है। खुद डोंटू साहब के भी समझ में नहीं आया अकाल पुरख की कौन सी लीला चल रही है। ये चीज आपको समझनी पड़ेगी। खंडा साहिब की क्या पावर होती है, ये ट्रम्प साहब को तो समझ में आ गया, लेकिन लगता है गोदी मीडिया और उसके भान मीडिया के दलालों के एंकरों के समझ में नहीं आ रहा अभी तक कि खंडा साहिब के अंदर क्या ताकत होती है। आपको पता है, यहाँ पर डेली एक बार दिखाई दिया जाता है ईरान बर्बाद होगा, ईरान के ऊपर अटैक करेगा अमेरिका, ईरान को ये करेगा वो करेगा। नहीं करेगा ईरान के ऊपर कोई अटैक अमेरिका। क्यों पता है? ईरान के झंडे के अंदर खंडा साहिब आता है। पता है या नहीं पता है? ना पता हो तो पता कर लेना। ईरान के झंडे में खंडा साहिब का निशान बना हुआ है। नहीं करेगा अटैक, कोई अटैक नहीं करेगा, उसका समझौता भी हो गया। उसका तो समझौता हो गया, तुम्हारा समझौता कैसे होगा? आपको पता है गुरु ग्रंथ साहिब को सलामी दी जाती है आर्मी के अंदर? नहीं पता? ओहो, पता है तुम लोग बिछड़े रहते हो, तुम्हारे को दिखाना पड़ता है। श्री गुरु ग्रंथ साहब जी को सलामी देगा। ए, बाजू शास्त्र, ये है गुरु ग्रंथ साहिब जी जिनको की सलामी दी जाती है। और यहां पर सलामी किसको दी जा रही है? चाइना मतलब के सलामी दे रहा है कनाडा के प्रधानमंत्री को। कनाडा के प्रधानमंत्री को सलामी दे रहा है चाइना। क्यों दे रहा है उसका भी रीजन बताएंगे हम आपको। दूसरी तरफ जैसे ही ट्रंप साहब ने देखा वही खंडा साहिब इसके अंदर उसने अपना वो किया, तो ट्रंप साहब को नोबेल शांति पुरस्कार भी मिल गया। जी हाँ, नोबेल शांति पुरस्कार भी मिल गया ट्रंप साहब को। अब आप लोग सोचोगे ये कैसे होया। अब ट्रंप साहब को पक्का यकीन हो गया हाँ भाई, मतलब कि वो अकाल पुरख के अंदर सच में ऐसी ताकत है कि नामुमकिन को मुमकिन बना देता है। वो नामुमकिन को भी मुमकिन। ये थी मारिया कोरिना मचाडो ने ट्रंप को दिया अपना नोबेल पुरस्कार। अमेरिकी राष्ट्रपति बोले मेरे लिए सम्मान की बात। यूएस वेनेजुएला की विपक्षी नेता, वेनेजुएला की विपक्षी नेता है वो, मारिया कोरिना मचाडो ने सम्मान के रूप में अपना नोबेल शांति पुरस्कार राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को सौंपा। मचाडो ने कहा व्हाइट हाउस पहुंचकर ट्रंप से मुलाकात की, वही ट्रंप ने इस सम्मान के लिए मारिया का धन्यवाद किया और अपने हाथों से उन्होंने ये पहना है। आपको पता होना चाहिए कौन सा, उसी वेनेजुएला का जिसका 50 करोड़ डॉलर का तो तेल बेच चुके हैं। अब यहां पर क्या दिखाते हैं, वेनेजुएला की विपक्ष के नेता मारिया मारिया कोरिन मचाडो ने गुरुवार को कहा कि उन्होंने अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को प्रतीकात्मक तौर पर अपना नोबेल शांति पुरस्कार दिया है। यह मुलाकात व्हाइट हाउस में हुई थी। वॉशिंगटन में पत्रकारों से बातचीत के दौरान मचाडो ने बताया कि उन्होंने यह पदक राष्ट्रपति ट्रंप को सौंपा, लेकिन उन्होंने यह नहीं बताया कि ट्रंप ने इसे स्वीकार किया या नहीं। राइटर्स के मुताबिक मचाडो ने इस मुद्दे पर आगे सवालों का जवाब देने से इनकार कर दिया। जो मचाडो ने आगे कहा वो तो आपको पता ही है। अब आपको आते हैं असली बात के ऊपर, जो कि आपकी शायद आज तक तो समझ में आई नहीं है। हमारे को ये तो पता नहीं आप लोगों की समझ में कब आएगी, क्योंकि आपकी समझ में आना हमारे को नहीं लगता ऐसा कुछ होगा। हरियाणा में कहावत बोली जाती है परसा परसु परशुराम, बूढ़े आदमी के तीन नाम। मतलब कि कहावत के तौर पर बनाया गया था परसा परसु परशुराम। लेकिन यहां पर सुनना, नए आलमी निजाम को इलिमेंट करने के लिए हिज फ्रेंड, समझ जाना आप लोग, हमारे को बताने की जरूरत नहीं है किसका फ्रेंड है, श्रीमान डोनाल्ड ट्रंप जी पुरजोर कोशिश कर रहे हैं और तेजी से उल्ट पुलट हो रहा है। ग्रीनलैंड के नाम पर रूस को इशारा किया जा रहा है कि वो यूक्रेन को अपना हिस्सा बना ले। चीन ताइवान सहित बाकी घोषणाएं भी कर दे और भारत को जो देना है तोड़ना है वो उसे पूरा कर दे। हमारे को नहीं पता क्या टूटेगा क्या बनेगा, इस चीज का हमारे को कुछ नहीं पता अभी तक। यूरोप को कनाडा के नेतृत्व में अलग ब्लॉक बना दिया जाए जिससे भविष्य में फ्रांस और जर्मनी बैलेंस रहे। यह है व्हाइट हाउस की इंग्लिश सुपरमेंसी। अमेरिका सबसे बड़ा कर्जदार कनाडा का है, लेकिन उल्टा कनाडा को अपना 91वां राज्य बनाने की धमकी देता रहता है। लेकिन कनाडा से सबसे ज्यादा कर्ज किसने लिया है? अमेरिका ने। ये चीजें आपके काम आएगी भविष्य में, इन चीजों पर याद रखना। कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी का बीजिंग पहुंचने पर भव्य स्वागत किया गया और उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया बीजिंग के अंदर।
पड़ोसी देश को दक्षिण एशिया की कमान सौंपे जाने की तैयारी हो चुकी है। आपको पता होगा अपना पड़ोसी देश कौन सा है? फिर चिल्लाएंगे अंध भगत नहीं बता रहे नाम। हो चुकी है या हो गई है? जब डमरू सरकार ने सार्क को खत्म किया था तभी इसे बहुत बड़ी मूर्खता कहा गया था। जो पाकिस्तान 1-1 बिलियन के कर्ज के लिए कटोरा लेकर मारा मारा फिरता था, सिंदूर के बाद वो आईएमएफ से निजात पाने के दावे करने लगा है कि हमारे ऊपर आईएमएफ का कोई कर्ज नहीं है। और आपको पहले ही बताया था, आईएमएफ वो संस्था है जो किसी भी देश को बना सकती है और बिगाड़ सकती है। और उस आईएमएफ का अटैक कहां पे हो रहा है? अपने की तरफ हो रहा है। वो किसी भी देश के टुकड़े कर सकती है। आईएमएफ एक ऐसी संस्था है। हमारा कर्जा 4 गुना से भी ज्यादा बढ़ गया है क्योंकि हमें से 1000 साल पहले की गलतियों और कमजोरियों का बदला लेने का अड़िग निर्णय लिया हुआ है। चलो वापिस उसी युग में चलते हैं, अपने केले के पत्ते लपेटेंगे, झिंगा लाला हुर चिल्लाएंगे, जंगलों में चलेंगे, शिकार खेल लेंगे, हैं फिर 2 पत्थर टकरा के आग बनाएंगे। कितने अच्छे दिनों में पहुंच जाएंगे हम, मतलब कमाल ही हो जाएगा। ऐसे दिनों में हम पहुंच जाएंगे तो फिर आग का आविष्कार करेंगे हम लोग। हैं देखो, हमने आग का आविष्कार कर दिया, फिर पहिए का आविष्कार करेंगे, फिर हाथ गाड़ी बनाएंगे, फिर बाद में बैल बाल मिलेंगे, फिर बैलगाड़ी बनाएंगे। कमाल की बात है भाई, आप लोगों को ये चीज समझ में नहीं आ रही है। बीएमसी चुनाव और बंगाल तथा झारखंड में ईडी की कार्रवाइयों से उपजे विवाद हमें उसी तेजी से रिजर्व में आगे बढ़ा सकते हैं जिस गति से डोंटू साहब चाहते हैं। डोंटू साहब तो यही चाहते हैं कि हम ऐसे ही बैक गियर में चलते रहें, बैक गियर में चलते रहें, हमारा देश तरक्की ना करे, ताकि वो प्रेशर बना के रखे। प्रेशर बना के रखे वो हमारे ऊपर। कैसे बना के रखेगा प्रेशर? ऐसे कैसे बना देगा? वो तो कल को पता नहीं किसको धमकी देगा, खड़ा हो जाएगा। अब वो ईरान पे कोई हमला नहीं करेगा। ईरान से बैकडोर के खाते से उसने समझौता कर लिया है। ईरान और अमेरिका का समझौता हो चुका है। लेकिन आप शाम को जैसे मंडी और उनके दलालों को खोलते हो, ईरान बर्बाद होने वाला है, भारतीयों को वहां से निकालना पड़ेगा, ये करना पड़ेगा। ईरान पे कोई अटैक नहीं करेगा अमेरिका। बचा फिर ग्रीनलैंड। वो ग्रीनलैंड पर अपने आप समझौता कर लेंगे, वो ग्रीनलैंड को ले लेगा प्यार से। इतना बड़ा वो नहीं है ग्रीनलैंड। ग्रीनलैंड को ले लेगा वो आराम से। उधर से यूक्रेन के ऊपर कब्जा कर लेगा रसिया, ताइवान पर चाइना कर लेगा, और ताइवान के कब्जा करने के बाद जो चाइना को आगे कार्रवाई करनी है, वो सक्सगाम घाटी हो या और कुछ हो, लेह लद्दाख का एरिया हो या और 5 फिंगर हो, हैं सभी के ऊपर कब्जा कर लेगा वो। हमारे वाले कहाँ हैं? हमारे को इस चीज का जवाब चाहिए भाई। हमारे वाले कहाँ हैं? कौन सी दिशा में है? क्या कर रहे हैं? हैं कमाल की बात है, जिस कनाडा को आप लोग बर्बाद कर रहे थे उसको चाइना गार्ड ऑफ ऑनर दे रहा है। आप लोगों को ये चीज समझ में आएगी। अगर इतना ही दिमाग होता तो पहले ही देख लेते कि भाई एक मोगली पूरे देश को बर्बाद कर रहा है। ये कब तक रीच डाउन रखेंगे? पहले तो ये बताओ यूट्यूब की, क्या तुम्हारी रीच डाउन करने से रीच कमजोर हो जाएगी क्या? कुछ नहीं होगा। जिसको देखना हो देखा, जिसको समझना है वो समझेगा। और हाँ, कौन सा टुकड़ा किस दिशा में जाने वाला है थोड़ा मोटा मोटा अंदाजा लगा लेना, क्योंकि एनडब्ल्यूओ का चीफ है डोंटू साहब, और डोंटू साहब चाहेगा ना उसी देश का निर्माण होगा। अब यहाँ पर सिर्फ एक ही बात है कि अपने आप को मजबूत रखना, स्पेशली एआई के उस मामले में, एआई मामले में सिक्कों को अपने आप को मजबूत करना पड़ेगा। तब आपकी समझ में आएगा क्या होने वाला है। आप लोगों की क्या राय है इसके बारे में? आप अपनी राय रखना, आपकी राय का इंतजार रहेगा। सभी साथियों को राम राम, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर, चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन को जरूर दबाना दोस्तों। ऑफिशियल दीपक फौजी यूट्यूब चैनल, बात हक और सच की करेंगे। हक सच की बात हम करेंगे। वीडियो को शेयर करने की जिम्मेवारी आप लोगों की है। गज के आखो। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।